नमस्कार। आज का मेरा ये वीडियो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी और माननीय नायब मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री और नाणा मंत्री श्री नितिन भाई पटेल के लिए है। मेरा परिचय ये है कि मैं हिमांशु पंड्या क्षय नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम में करार पद्धति से पिछले 18 सालों से काम करने वाला शोषित और पीड़ित कर्मचारी हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी और गुजरात के मुख्यमंत्री, हेल्थ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आने वाले 2019-20 के बजट में क्षय नियंत्रण के करारबद्ध कर्मचारियों के लिए कुछ ना कुछ अच्छी से अच्छी जोगवाई किए जाए, क्योंकि हम वो लोग हैं जो 1997 से बिना किसी अपेक्षा से अधिकारियों के द्वारा रची गई इन शोषण युक्त नीतियों और पीड़न का भोग बनते आए हैं। आज इस महंगाई के वक्त में हमारे बच्चों के उच्च शिक्षण के लिए हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारे सामाजिक व्यावहारिक कार्यों के लिए हमें आर्थिक तंगियों का भोग बनना पड़ता है। आप सब लोग प्रजा से सीधा इंटरेक्ट करने का दावा करते हैं, तब सबको लगता है कि आप प्रजा को सीधा संपर्क में रह के सुनते हैं, लेकिन हमने महसूस किया है कि आपके इंटरेक्शन के ज़रिए आपको दी गई फरियाद या आवाज़ आपके ऑफिसर्स संलग्न डिपार्टमेंट को आगे की कार्यवाही के लिए भेज देते हैं। इस सिचुएशन में होता ये है कि सभी अधिकारी गण एक दूसरे के साथ के मेल जोल से एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करके आपको भेज देते हैं। स्वाभाविक है, 125 करोड़ की जनता की समस्याएं, आवाज़ें सुनने के लिए आपके पास वक्त ना हो, लेकिन वो आवाज़ें, वो फरियादों पे किए गए कार्यों को मॉनिटरिंग करना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पिछली बार एक हमारे लिए अच्छा प्रावधान करता हुआ हमारे पगार का बढ़ावा मैं 2018 में डिक्लेयर किया था गुजरात में, परंतु उसमें कुछ विसंगतियां होने की वजह से हमने उसको वापस लेने के लिए मजबूर किया था आपके ऑफिसर्स को। वो पगार बढ़ावा को सुसंगत बना के आपने वापस नवंबर
2018 में दिया, लेकिन आज भी उसमें विसंगतियां बरकरार है। ऐसे वक्त में इसका मतलब ये होता है, ऐसे वक्त में इसका मतलब ये साफ हुआ कि आज भी वो उस विसंगतताएं बरकरार होने की वजह से क्षय नियंत्रण के सभी कर्मचारियों की हालत वैसी की वैसी ही रही। तदुपरांत कुछ कैडर्स में तो बढ़े हुए पगार को कम कर दिया है। क्या हम इसका मतलब ये निकालें कि हमारे हक के पैसों को आप लोग खा गए हैं, या आपके अच्छे मॉनिटरिंग की उणप से आपके ऑफिसर्स लोग खा गए हैं? हम क्या करें इसका मतलब? हम क्षय विभाग के कर्मचारी हैं। हमने मानव जिंदगी को बहुत नज़दीक से देखा है, दर्दों को नज़दीक से देखा है मानवों के। तब हम अपनी डिमांड्स आपके सामने पिछले हफ्ते में और इसी हफ्ते में पत्र व्यवहार के ज़रिए आपके सामने रख चुके हैं। हमें आंदोलन छेड़ने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अगर वक्त पे सेवा न पहुंचाते हैं तो मरीज़ को क्या सहन करना पड़ता है वो हम जानते हैं। हमें मजबूर मत कीजिएगा कि हम अपने कार्य से विमुख होके उग्र लड़त के मार्ग को अपनाएं। फिर से प्रधानमंत्री जी, माननीय विजय रूपाणी जी और माननीय नितिन भाई पटेल साहब से मैं ये दरखास्त करता हूँ कि ये जो पीछे फ़ोटो लगा है स्वामी विवेकानंद का, वो सिर्फ फ़ोटो नहीं है, हम में बसे हमारे संस्कारों की छवि है। हम नहीं चाहते कि इन संस्कारों को हम भूल जाए और एक आंदोलनकारी के स्वरूप में आ जाए। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हम पे, हमारी रजूआतों पे गौर कीजिए, हमारे शोषण और हमारे पीड़न को महसूस कीजिए, उसको समझिए और एक जिम्मेदार लीडर के तहत उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। मैंने शुरुआत में अपना परिचय दिया था अपने नाम से, अपने कर्म से। मैं अपना दूसरा ये भी परिचय देता हूँ कि गुजरात के क्षय नियंत्रण कार्यक्रम में 1997 से काम करने वाले सभी कर्मचारी गण के यूनियन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं नहीं चाहता कि आने वाले वक्त में कोई आंदोलन उठे। मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने इंटरैक्ट के ज़रिए जो भी फरियाद, जो भी आवाज़ को रिलेटेड तक सॉल्यूशन के लिए पहुंचाते हैं, उस रिलेटेड्स ने वो फरियाद, वो आवाज़, वो दर्द को महसूस करके उसको दूर करने का कोई उपाय किया कि नहीं किया, उसे आप मॉनिटरिंग कीजिए। जय हिंद, जय भारत।